भोले जी और माता पार्वती जी के कमर चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतनी मर प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमर चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की चाहना हो। सब देवी देवता के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की चाहना हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम आप लोगों के बीच महादेव जी की चर्चा में एक घर घर की कहानी, सत्य घटना पर आधारित एक छोटा सा कहानी कही जाता है। तो देखिए, भोजन कीर्तन से तो मनोरंजन के साधन हो, लेकिन चर्चा से कहानी से ज्ञान मिले। तो हमारी रिक्वेस्ट बा कि आप लोग एक कथा के पूरा सुनो सभी। कहे खाते कि महादेव जी की चर्चा को वो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी की अपमान होला। पूरा कथा सभी सुनो तो आप लोगों की ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीखे के मिला। तो देखिए, जहिया धरती पर बेटी या बेटा के जन्म होला और कुछ दिन के बाद बेटा हो गया और बेटी हो गई, तो सब ये कहेला कि लो बहन आ गई भाई के कलाई पर राखी बानी, कितना अपार खुशी होला। लेकिन अगर नैहर में माई ना बाड़ी तब बेटी के का इज्जत बा, यह कलयुग में आ जाए। कथा के माध्यम से सुनी जा और आनंद उठाई और अपने जीवन में उतारी कि ऐसा कोनो बहन के साथ ना हो। तो देखिए, एक गांव में एक गुरु बहिना बाटी। ये सत्य घटना है, 99% सत्य बा। वो गुरु बहिना जौन है महादेव जी के भक्त रहे। उनका पास है एक बेटी और एक बेटा रहे। दोनों लड़का के बड़ा प्यार दुलार देने रहेगी। लेकिन जीवन में केहू ना जाने था कि हमारे साथ का होने वाला हो। आज हम ही बोलता नहीं, आप लोग के बीच चर्चा करता नहीं। यहाँ समय मिली या ना मिली ये केहू ना जाना। वो गुरु बहिना के जब दोनों लड़के रहना बड़ा प्यार दुलार से पल्ले रही और महादेव जी हर हमेशा यह कहें कि हे महादेव जी, हम रही या न रही, एक घर में प्रेम मोहब्बत उतना ही हमेशा बरकरार रहे। ही महादेव जी जब तक गुरु बहिना रही तब तक लड़के आपस में बड़ा प्रेम भाव से रहते। लेकिन कुछ दिन के बाद जब लड़की सियान हो गई, उनका ब्याह शादी कर दे, अपना घरे चलो गई। अचानक बेचारी के बीमार पड़ गई और कैंसर हो गई। जब कैंसर हो गई तब बेचारी बड़ी दूर तक इलाज करौली, लेकिन बचने के कोनो उम्मीद ना रहे। लेकिन जब कहला बेटी और बेटा दोनों एक कोखी से आवना, लेकिन जे बड़ा भाग्यशाली होला ओकरा कोख से बेटी के जन्म होला। बेटा के कितना हूँ मान सम्मान दे, लेकिन जो बेटी को दी हम वो बेटा कोनो जीवन में ना कर पाई। तो वो बेटी बेचारी अपना ससुरा छोड़ के माई के संभाले खातिर संसार भर रह के अपने माई के सेवा जतन करे कि हमार माई ठीक हो जा। माई के ममता ऐसा होला कि नैहर में कितना आहू धन रहे, लेकिन अगर माई ना बाड़ी तब फिर जाए के इच्छा ना बनेगा, न माने सम्मान मिला था। अब माई जन है
जब तक जियली, जब तक सांस चलत रहल, तबले बेटी अपन घर द्वार मिला के माई के पास आवे आ माई से अपार खुशी मिले। कहे खातिर कि नैहर और गंगा को बहु ना छूटेगी। अब बेचारी इतना सेवा जतन कैले रहली, लेकिन जब तक साथ रही तब तक रही, बस बाप माई आखिर साथ छोड़ के चलिए गई। जब माई के साथ छूट गई, बेटी अपन ससुरा में गईली। कुछ दिन के बाद भाई के बियाह हो गई। भाई के बियाह, भाई के घर संभाले वाला केहुए ना बचल, बियाह शादी को दिया। अब घर में जब बहू अली, तो जब अली तो शुरू में तो जनता बने कितना हूँ बेकार रही तो अच्छे बात। अली बियाह शादी के माहौल रहल, एक आध हफ्ता रहली तो बड़ा अच्छा लगल। अपन लड़का बच्चा लेके रहली, फिर अपना ससुरा चल गई। जब ससुरा गईली तो लड़कन के जब यह गर्मी के छुट्टी जैसे आवेला माननी, वैसे गर्मी के छुट्टी पड़ल। गर्मी के छुट्टी पड़ल तो लड़के परेशान हो गए कि हम बना सब के उन्होंने घूमे जाता, हम जाए। बेटी के तो मन उतना ना रहे, लेकिन लड़का के कहले पर वो तैयार हो गई। लड़का कहे कि ये माँ दादी हम अपना नानी के घरे जाए, लेकिन हर सास को समझत रही। कौन चीते सास ना समझिए कि बिना माई के नैहर का होला। दादी उठकर कहली कि ये बेटा नानी रहनी तो बतिए कुछ अलग रहल, लेकिन अभी बिना इन्हा को देता नहीं तो बोलो ना जब ना माना तारा जा, लेकिन तनिको परेशानी हुई तो घर चलिए, रुकियो ना, फोन करिए तोरे बाप को भेज दे। बेटी जो ना मने कुछ ना बोला तारी, माई के याद सतावता कि एक माई रही तो का मन रहे कि कब एक गोड़ ससुरा में रहे, एक गोड़ नैहरे में, कब अपनी माई से मिली लेती। तो यही से कहा जाला, कितना सुंदर भजन की भाव है कि बिना माई के हुए सहाय ना होई, बिना माई के हुए सहाय ना होई, तो केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई। बेचारी मने मने कहत रही कि माई तो रहली है तो जैला पर कुछ ना है, तो हाल चाल पूछत रहली है। आ बाप जौन है कहल जाला कि अगर बाप न रहे तो माई अपने बच्चन के भीख मांग के जिया लेली, और प्यार दुलारे तना देली कि कबो गम ना महसूस होला, गरीबता ना महसूस होला। लेकिन बाप वही जगह बच्चन के नाई पाल पाओ। मने मने सोचत रही कि सास हमार ठीक है, कहत रही कि बिना माई के सहाय होई, केहू के तन दुलारी, लेकिन माई के जगह केहू ना ले पाई। लेकिन लड़का के जिद के आगे बेटी विवश बाड़ी और तैयारी बना के अपना नैहर में आवत है। और नैहर में अब तैयारी बनावत आई कि ने भौजाई भी वहीं से तैयारी बनौले बाड़ी कि ननदा जैसे हई हम तो हम अपने नैहरे घूमे जाए। अरे समझ होके के चाहिए कि बेटी आजकल के घर के इतना फुर्सत हुआ, अगर ननद माई तो भौजाई तू जेठ बड़ भौजाई माई के समान होली, तो हर भौजाई के अंदर प्रेम होखे के चाहिए कि हमार ननद आवताड़ी तो कम से कम एक दोस्त बन के और एक प्रेम पूर्वक से अपने जीवन की बिताएं, खुशियां मनाएं। छुट्टी के समय जाना
बार बार 1 साल के बाद बच्चन की छुट्टी होला, साल भर के बाद ही मौका मिलल बा ते के गवाई नैहर तक कबो न कबो चलिए जाए, लेकिन नंदा तो रोज रोज ना आई। लेकिन भौजाई के मिजाज ऐसा बा कि ननद है नहीं है तो भौजाई अपना नैहर भाग जाए। तब चाहिए नैहरे में ले का सुख बा, जरा मारे बेचारी अली और भौजाई तब न नैहरे भाग जाता। ऐसे 2 में 3 बेर बेचारी गई अली, दोनों तीनों बेर यह मौका मिला कि जब वो बेचारी नैहरे आए तो भौजाई तब अपने नैहरे भागी। जो उनका लड़का रहना लड़के से आने वाला ओइला कहला कि हम अपने नानी के कमरा में सोता। हमर मामी हमार नानी के कमरा कहाँ बा? भौजाई ते देखते इससे करे लगली कि आई होता कहाँ ले मन के दुए जनी रही आई। अब लड़का बच्चा लेके आ गई, अब ये गर्मी में 4 जनी के खाना दाना बनावे के पड़ी। ऐसा करी कि आज वही कैसे बिहान भैया तो कोठरी कोठरी लेके भागी जा। अब भाई ने कुछ कहे तो अच्छा ना लगा, कहली कि नानी के कमरा खाली नहीं था, नानी के कमरा में हमारे बच्चे वहीं पढ़ाई लिखाई करे और वहाँ जाके कुछ डिस्टर्ब ना करे के बाद यही महतारी बेटी हाले में सोती रह। बेटी तो कुछ ना बोलत है, लेकिन लड़का के बड़ा कष्ट होता कि देखो मार नानी रहली है तो होता कितना प्यार दुलार करत रहली है कि बाबू हमार का खाना का पीना। आज एक नानी के न रहने के नाते मामी कैसन बोलो। अब बेचारा गर्मी के महीना रहो, साझी के नहाए जाता ना तो कहता ना कि ये मामी हमारा के तनी शैम्पू साबुन दे दो आ हम नहाई। कहले तोरा विचार नहीं ख तोहरा ना विचार बा तो तोरे माइयों के नहीं ख कि नैहर अली हो तो साबुन सर्फ लेके आई। इतना यहाँ गाड़ी के धन लगा के तोहर के सर्फ साबुन ऐसे तोहर के गंदा हो गए। लड़का लगला रोए, माई जब आई तो लगला कहे कि माई हमरा के मामी ऐसे ऐसे कह दी। माई कहली कि बेटा का कर नानी नहीं खी न जाए बना रहल होई, मांगे कोई तो हमारा से मांगिया अब वो जमाना नहीं खा बेटा। सच कहता रही तोहर दादी कि बिना माई के नैहर नैहर ना होला, लेकिन तोहरे जिद के आगे हम हार गए बाबू, हमरा के आवे के पड़ गई। तो जब चीज की जरूरत हुई तो हमसे मांग ली। अब ऐसे करते करते 2-3 दिन रही तो का करें, कोई सब्जी में नमक झोंके बना दे मुहरे में ना पड़े तो कोई कहे हम बीमार बनी, खटिया पर से उठे के ना पड़े बेचारी। अली दिया कौने पड़नी सुखौने अली बेचारी नैहर में 2-4 दिन से आराम करो, भौजाई तो लगे तरवता दे। तो यह दशा आजकल के कलयुग के ननद भौजाई के बा। अब बेचारी करे तो का करे, मन उबिया गई, कहनी कि ये बाबू अब हम रहे के मन ना करता, ऐसा बा फोन करे चलो घरे चल चलेगी। अब उस लड़का फोन करना अपने पापा लगे कि ये पापा आ जा, अब हम ना के यहाँ ना रह जाइए चला जाइए, अच्छा नहीं खेला। बेचारी अपन चुपचाप बैग पैक कर ली और पति के बुला के जाए लगे। और जैसे वो महीना आधे रास्ता गई तब तक उनका भाई कहीं कोई लाना आ गई। और ना तो भाई के तो बड़ खुशी रहल कि हमार बहिनिया आई बाटी गर्मी के छुट्टी मनावे, दोनों परिवार आनंद में से रह जाई। मई के मरला के बाद घर एकदम जो है उदास हो गई बा, कुछ क्षण के लिए खुशी आ जाए।
सोच के चलता न घरे, आ घरे आने को पता चलता कि बहिन उनकर अपन गठरी मठरी लेके जाता। आइने पूर्व मेहरारू जन भौजाई बाड़ी अपन बहिन बना के हाहा ठीठी करताड़ी कि ठीक भई ऐसा देखी ऐसा तीर मरनी है कि बिना कहले गठरी मठरी बांधे राही हो गई। अली है तो इनके कान के बैठा के खियाई। अब वो इनका माई बाटी का अब आपस में दोनों बहन बतियावत अड़ी। बहन के आयल अच्छा लगता लेकिन ननद के आयल बेकार लगता। जेकरा यही जन्म करम जे पूरा जीवन बिता दियलस ओकर जौन है कुछ ना बा। आपस में हंस हंस के लोग ठठाका मारता। तब तक उनका भाई आके सारा बात सुन जाता। जब सुना ना तो देखी जे सामाजिक रही तो वो समाज से डरी। बेचारा सोचे लगना कि गांव के लोग हमारे बहन के ससुरा के लोग का कही कि गोली है छुट्टी मनावे और फिर चली। ऐसा हमारी पत्नी बाड़ी तो हे महादेव जी तो तरह के ज्ञान दे कि कम से कम अपन ये जो है ओकरे अंदर ज्ञान होके कि प्रेम से बढ़ के कुछ हो ना। प्रेम भाव में जो ताकत है वो नफरत में नहीं है। अब उनके अपने अभिमान में ननद के चाहे अपने जेठ के केहू को कुछ ना समझा। अब सोचते सोचते भाई बेहोश हो गए ना आगे धरती पर गिर पड़ना। एक के आवाज लगा के जब गिरना तब उनका पत्नी दौड़े दौड़े अली और देखो तारी कि उनका पति बेहोश पड़ल बाटे। तब जब दिल में प्रेम मोहब्बत केहू के प्रति ना रही तो भक्ति कहाँ से जागृत हुई। कबो पूजा पाठ करते ना रही, पूजा में विश्वासे ना रहे। अब कह तारी कि आई दादा का हो गई अचानक हमारे पति के का हो गई जो है लाद खान के हॉस्पिटल में लेके गई। तो बेचारी बहना दे रही रहली तो केहू रास्ता में जाके कहल कि ये बहनी रवि कहाँ जाता है तो जाता नहीं अपने घरे तो नहीं फिर जाता है जल्दी। दादा भाई के बहुत तबीयत खराब है। बेचारी अपन वही कोठरी पटकली और महादेव जी के मंदिर में चल गई। महादेव जी के मंदिर में जाके और माथा टेक के कहतरी कि हे पिताजी निविया रे करुआसन तबो शीतल छा भैया रे वीराना तबो दहिन बाई। हे महादेव जी कैसे न कैसे हमारे उम्र हमारे भाई के लग जा, हमारे भाई के अच्छा कर दे, हमारे भाई के अच्छा कर दे। अरे हुलाल भटकल को जो दुआरी हो जाइए तो वो दिल खुश हो जाइए। तो भाई बहन भाई से यह जाएगी धन से मतलब ना रहेगा। महादेव जी के मंदिर में जाके और महादेव जी से दया के भीख मांगता है। तब वही अपन माथा टिक टिक के महादेव जी से कहता है कि अगर हमारा भाई ठीक ना हो तो हम अपन ही चाह देते। तो गांव के लोग वहाँ गए ना और देखा था कि उनके बहन शिवलिंग पकड़ के बेहोश पड़ल बाटे। वहाँ से टांग उनके बहन के ले आए तो वो बेचारी महादेव जी के जाप करा ताड़ी कह ताड़ी कि जब तक रहोगे हमारा भाई के ठीक ना करो हमारे प्राण ले ली लेकिन हमारे भाई के कुछ ना होके के चाहिए। तो अली घरे लोग जब ना होके ले आवता लोग और दूल्हे जनी के जब पानी के छींटा मारा तब भाई उठ के बैठ गए। बहन के पुकार महादेव जी सुन लेना उनका भाई सही हो गए ना। और जब भाई सही हो गए ना तो जाके भाई के पाँव पकड़ लेनी कि हे भैया इस जान कुछ भर सब महादेव जी की कृपा बा तू ठीक हो गई ना भैया अब हम अपना घरे जाते हैं। भाई अपने बहन के पकड़ लेना कहना बहन कहीं जाता रू माई मर गई तो हम तो जिंदा बाटे। कहले कि ठीक बा जिंदा मारो तो के
महादेव जी के दया ऐसा होके कि हमरो उम्र लग जाए, लेकिन हमके अपना घरे जाए दो। तो हमके खाली इतने जान जाए कि तू ठीक बड़ा वही सहारे हम अपन पूरा जीवन काट ले। नैहर गंगा का वो छूटे ना, लेकिन भौजाई के ऐसा बढ़ता हुआ कि हमारा रहे के हम नहीं के करे हमके जाए तो जब उठ के बैठ गई ना, अगर बात पूछे लगना काहे जाता रो, तो सजी बात बताओ तरी का कहो तरी। जुगवा जीतलुए बाबूजी यही काला युगवा, जुगवा जीतलुए बाबूजी यही काला युगवा, यही काला युगवा में यही काला युगवा, जुगवा जीतलुए बाबूजी यही काला युगवा, जुगवा जीतलुए भाऊजी यही काला युगवा, आपन नामवा हसवलुए भाऊजी, आपन नामवा हसवलुए भाऊजी, नानदा के बहरिन बनवलुए भाऊजी, नानदा के बहरिन यही घरवा में हम याद हमर जुड़ल, एक माई बेग पराया बनवलुए भाऊजी, एक माई बिना पराया बनवलुए भाऊजी, जुगवा जीतलुए भाऊजी यही काला युगवा, जुगवा जीतलुए भाऊजी यही काला युगवा, बेटी के नैहर गंगा के समानवा, बेटिया के नैहर छोड़वलुए भाऊजी यही काला युगवा, जुगवा जीतलुए भाऊजी यही काला युगवा। बेचारी गावत तड़ी रो रो को तड़ी किए भैया भौजी ना जानी काहे देख के हमरा के जब से आयल बानी तब से खुश नहीं की, एक खातिर हम अपना घरे जात रही हैं। तो महादेव जी के ऐसा कृपा भई, जब देखली कि भाई बहन के ऐसा प्रेम, तब उन्हों के महादेव जी ज्ञान देनी और जाके वे ननद के अपन गोदई पकड़ के लगली रोई, कहली कि आज से ऐसा गलती ना हुई, हमके माफ कर दी। हमारा मन में यह रहल कि सास मर गई तो पति पत्नी दू जनी बाणी आ दू चारों दिन बनावल जाए, दोनों टाइम खाए पियल जाए, आ दू जनी रहे सब आ गई, तो मन में ये बैठ गया कि औलाद दोनों टाइम करे खाए के पड़ी बनावे के, तो के गर्मी में मरी, तो हमके अभिमान हो गई और हमके ज्ञान ना रहल, ऐसे हम अज्ञानता को बैठनी, हमरा के माफ कर दी। और देखी यही से चर्चा भजन की से बहुत कुछ ज्ञान मिलेला। जब भजन कीर्तन सुनली और उनके ज्ञान हो गई, ननद के पैर पड़ गई और कहली की ऐसा गलती ना हुई, आज से हम के दोनों जनी बहन के समान रह गई। आज आप घूम के ना आयल हती तो आज हमार सुहाग वापस लौट के ना आयल। और हम आज समझ गए कि प्रेम में कितना ताकत बा। यही से भक्ति के पहला नाम प्रेम है। अगर जेकरे दिलवा में प्रेम ना रही तो भक्ति भाव का करी। सबसे जरूरी प्रेम है। प्रेम में इतना ताकत है कि हर मनुष्य के दिल जीत सकेगा। वही दिन से महादेव जी उनके ज्ञान देने और नाना भौजियाई में अपार प्रेम हो गई और दोनों जनी हंसी खुशी से रह लगली। पूरा छुट्टी मना ली और प्रतिदिन कुछ न कुछ नया बनावे खा खियावे कि आज हमारा नंदा मेहमान बन के आयल बटे। और फिर साल भर के बाद मुलाकात हुई तो जौने भौजाई के दिल में ही विचार में बैठ जाई
कि ननद नहीं हमार दुश्मन नहीं हमार दोस्त है तो करे साथे प्रेम भाव से पेश आई हूँ तो जीवन आनंद में से कटी और ईर्ष्या देश से अपने गोड़ पर कुल्हाड़ी मारेला आदमी तो ये परिवार बिखर जाए। तो देखिए पहले के गंवार मनैलो परिवार की एकता में बल एकत्रित हो गए प्रेम भाव से रहत रहना भोजन जब बनत रहला तो एक साथ ग्रहण करत रहना छोटे बच्चे एक साथ और परिवार के लोग एक साथ भोजन करते रहना तो एक साथ भोजन करने में प्रेम मिला। लेकिन आजकल के बहुरिया के अंदर में ही बा कि चलो हम हो घर में लेके खा ली और हम हो घर में लेके जाके खा ली। अरे एक साथ कम से कम बैठ के भोजन के समय तो एक साथ बैठ के कर लिया। अरे अलगे भोजन जाता बगल में मोबाइल चालू कोई के धरा जाता भोजनों के आनंद ना मिले के बाद एक साथ फैले में मोबाइल तो साथ में ना रही। अरे वैसे दिन भर आदमी से छुटकारा हुआ कि वो समय ना बा कि अपने माई बाप के पास बैठे तो भोजने करते समय कम से कम माँ बाप भाई भौजाई एक साथ बैठ के भोजन के ग्रहण कर जा। देखिए आनंद ही आनंद आ जाए। भोजन में जो आनंद मिली वो अकेले भोजन में ना आई। तो जैसे तो भौजाई के अंदर प्रेम जागृत हुई नाना भौजाई में प्रेम हो गई। वैसे देखिए छुट्टी महीना चला था एक कथा के जे भर सुनल हुई अपने अंदर जरूर ग्रहण करी कि ननद दुश्मन ना होली ननद तो एक दोस्त के समान होली और प्रेम भाव से रह के और के साथ हंसिया खुशियाँ मनाई और कल भर विदाई। हर हर महादेव हर हर महादेव भोलेनाथ की जय सच्चे दरबार की जय।